इस वक्त इसराइल के अंदर शदीद खलबली मच चुकी है और तमाम इंटेलिजेंस इदारे एक ऐसे पुरस्कार जवारी को ढूंढ रहे हैं जिसने मैदान जंग से पहले इसराइल के वॉर रूम में आग लगा दी है। एक तरफ सरहदों पर कशीदगी जारी है तो दूसरी तरफ एक गुमनाम जवारी ने इजरायली हुक्काम की रातों की जो नींदें हैं वो उड़ा के रख दी हैं। तसव्वुर करें, अभी हमला शुरू नहीं हुआ, यानी ये ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं। इजरायली तैयारों ने उड़ान भरी नहीं, लेकिन तेल अवीव के कमरे में बैठे एक शख्स ने पैटरिंग वेबसाइट पर शर्त लगा दी कि ठीक 38 मिनट बाद बड़ा धमाका होने वाला है। इजराइल की पूरी मोसाद और फौज एक ऐसे नामालूम शिकारी के पीछे पागल हो रही है जिसने पहले ही बता दिया था कि निशाना कहाँ लगेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मामूली जवारी है या इजराइल के वॉर रूम में बैठा कोई ऐसा सांप है जो डॉलर्स के एवज अपने मुल्क के फौजी राज भेज रहा है। अब आपको कहानी समझाते हैं। इजराइल की पुलिस ने एक खतरनाक तहकीकात शुरू की हैं कि पोली मार्केट नामी वेबसाइट पर एक यूज़र है जिसका नाम है मेगा माई मैन। उसे इजराइल के हसास तरीन हमलों की पिन पॉइंट टाइमिंग कैसे मालूम थी। 28 फरवरी की सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी, किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि ऑपरेशन होने वाला है, यानी ईरान पर हमला होने वाला है। इस शख्स ने 7:33 पर शर्त लगाई कि हमला आज होगा, जिसने पैसे लगाने लगा लो। जैसे ही वक्त करीब आता है वो अपनी शर्त की रकम बढ़ाता गया और सुबह 8:11 तक जब पहला धमाका हुआ वो $2 लाख जीतकर गायब हो गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये एक तुक्का था, लेकिन रुकिए, अभी आपको और बताता हूँ। इस नामालूम खिलाड़ी का रिकॉर्ड बहुत पुराना है। इसने अक्टूबर 2025 यानी महज 6 माह पहले होने वाले हमले, यानी जो ईरान पर हमला हुआ था, उसकी भी बिल्कुल दुरुस्त तारीख बताई थी। इसने शाम में असद हुकूमत के बाद इसराइली फौज की अगली मूव्स के बारे में भी पहली पेशगोई की थी। जैसे ही इंटेलिजेंस इदारों की नज़र इस पर पड़ी, उसने अपनी शिनाख्त बदल कर अपना नाम बदल लिया। सबसे तशवीशनाक बात यह कि इसराइली फ़ज़ाइया के एक अफसर ने ख़त्तों पहले खबरदार किया था कि ये बंदा हमारी टाइमिंग जानता है, लेकिन दिफाई इदारों ने इस वार्निंग को कचरे के ढेर में फेंक दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इजराइल का अपना दिफाई नेटवर्क हैक हो चुका है या मोसाद का कोई एजेंट बेस बदलकर ये सारा खेल खेल रहा है। अगर एक बाहर बैठा शख्स ये जानता है कि हमला कब होगा, या हर खुफिया कार्रवाई इस संदूरनी गद्दारी का शिकार हो चुकी है। ये बात यहाँ तक महदूद नहीं रहती। इससे पहले जिस वक्त हमला हुआ था ईरान पर, उस वक्त भी इसी जवारी ने पहले ये कहता रहा कि ये हमला नहीं होगा, आज हमला नहीं होगा, और जिस दिन हमला होना था, जो जून की 12 रोज़ा जंग थी, इस जवारी ने उस दिन बता कर कि आज हमला होगा, उस वक्त भी लाखों डॉलर कमाए थे। अब इस वाक़े से ये बात तो तय हो गई कि इजराइल के नाकाबिले तस्वीर होने के दावे की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। क्या इजराइल इस नामालूम डॉन को पकड़ पाएगा या शिकारी अगली बड़ी तबाही की शर्त लगाकर फिर गायब हो जाएगा? सबको इस लम्हे का इंतजार है। आपको क्या लगता है ये मेगा माई मैन कौन है? कोई आम जवारी या कोई बड़ा गद्दार? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।